हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब वीडियो में मैं दिल से सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों को सामने बताऊंगा और भारतीय ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखता है। दोस्तों, नवग्रह के बारे में जो स्टोन पहनते हैं सब लोगों को पता है। दोस्तों, मैं यहाँ में एक बात कहना मैं चाहता हूँ। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है जो किस्मत से इंसान लोगों का और औरत लोगों का पति मिलता है या फिर पत्नी मिलता है। दोस्तों, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में हम लोग का जो नवग्रह में ग्रह आता है जिसको बोलता है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह से मेल नेटिव का पत्नी विचार कर सकता है, वाइफ विचार कर सकता है, और सेवेंथ हाउस से ठीक उसी तरह औरत लोगों का जन्म कुंडली में जुपिटर हस्बैंड का इंडिकेटर करता है। जैसे हम लोग का मर्द का जन्म कुंडली में वीनस इज द इंडिकेटर ऑफ द फीमेल, मतलब वाइफ वाइफ को इंडिकेट करता है। और ठीक उसी तरह औरत का कुंडली में, फीमेल नेटिव का कुंडली में, जन्म कुंडली में जुपिटर ऐसा एक प्लेनेट है जो उन लोगों का पति मतलब हस्बैंड का इंडिकेटर करता है। जुपिटर से विचार करना चाहिए और सेवेंथ हाउस से विचार करते हैं, सबको पता है। दोस्तों, अच्छा पति और या फिर पत्नी मिलना किस्मत का बात है। दोस्तों, ये तो परमेश्वर के हाथ में है। फिर भी हम लोग जन्म कुंडली देख के पता लगा सकते हैं नसीब में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, जुपिटर इंडिकेट करता है फीमेल नेटिव के लिए हस्बैंड। हस्बैंड कैसा होगा? जुपिटर पोजीशन, जुपिटर अगर शक्तिशाली है, शुभ है तो हस्बैंड शुभ मिलेगा, हस्बैंड अच्छा होगा। हाँ, अगर जुपिटर बैड है कुंडली में, जुपिटर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हो गया, हाँ, तो लॉर्ड डेबिलेटेड हो गया, हाँ, तो बहुत ही खराब बोल सकता है हम फीमेल नेटिव के लिए, जिसका सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है और डेबिलेटेड बैठा हुआ है, या फिर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और एनिमी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, मतलब जुपिटर खराब है। तो हस्बैंड का भी खराब होने का इंडिकेट करता है। ठीक है, उसको भी प्रतिकार करके ब्रेविटी करके आप लोग हस्बैंड को, जो हस्बैंड का जो प्लेस है जन्म कुंडली में, उसको अच्छा कर सकते हैं औरत लोग, खास करके औरत लोग। जो जुपिटर जो है ग्रह प्लेनेट गुरु हस्बैंड को इंडिकेट करता है। अगर जुपिटर खराब हो गया तो ज्योतिष शास्त्र में सबको बोला है येलो पोखराज, मतलब पुखराज, येलो सफियार, येलो गोल्डन टोपास, और संस्कृत में बोलता है पुष्पराग मुनि, मतलब पीला पुष्पराग मुनि। उसी स्टोन के बारे में मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रहों के लिए स्टोन है। हाँ, येलो सफियार यानी कि येलो गोल्डन टोपास, या फिर पुष्पराग और पुखराज, येलो पुखराज। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में जिन लोगों का 12 राशि में जिन लोगों का दोनों राशि का लॉर्ड होता है जुपिटर, एक है सेजिटेरियस मतलब धनु राशि, और दूसरा होता है मीन मीन राशि मतलब पीसेस। तो धनु राशि, सेजिटेरियस और पीसेस, मीन लग्नों का जो फीमेल नेटिव है या फिर मेल नेटिव है, तो उन लोगों का सारी उम्र भर के लिए येलो सफियार, येलो गोल्डन टपास यानी कि पुखरास पहनना बहुत ही जरूरी है, सारा उम्र भर के लिए। यह क्या पहला कंडीशन, मतलब जो जो मेल नेटिव और या फिर फीमेल नेटिव जिनका लग्न है धनु लग्न, ये सेजिटेरियस और या फिर मीन लग्न पीसेस, तो उन लोगों का सारा उम्र भर के लिए पीतो पोखरास मतलब येलो सफियार का पहनना, जुपिटर स्टोन पहनना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये क्या पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर आप जन्म कुंडली खोलिए तो देखिएगा जुपिटर किस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। अगर जुपिटर गुरु अगर भरोनी नक्षत्र, मतलब हम लोग का एस्ट्रोलॉजी में 27 स्टार होता है, अगर भरोनी नक्षत्र के साथ जुपिटर कंजंक्शन हो गया, बैठ रहा है, जुपिटर भरोनी नक्षत्र से बैठा हुआ है, जुड़ा हुआ है, या फिर कृत्तिका, मतलब ये जो नक्षत्र होता है भरोनी और दूसरा है कृत्तिका, ये दो नक्षत्र के साथ अगर जुपिटर आपका राशि कुंडल में बैठा हुआ है तो आप लोग ये बोल सकता है आपका बहुत जिंदगी में दुख मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, आपका फाइनेंशियली लॉस होगा, जहां भी जाएंगे आप लोग धन संपत्ति खराब हो जाएगा, दूसरा छीन लेगा, डकैती हो जाएगा, ऐसा कोई फाइनेंशियल बहुत आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, तो धन संपत्ति का नाश होगा, आपका दुख मिलेगा। हाँ, तो इसलिए अगर जुपिटर गुरु भरोनी नक्षत्र या फिर कृत्तिका नक्षत्र से जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ है तो आपको येलो सफेद जरूर पहनना चाहिए। पीतो पोखरास मतलब पुष्पराग मुनि पोखरास पहनना बहुत ही जरूरी है, या फिर येलो गोल्डन टोपास, ठीक है ना। अगर जन्म कुंडली में लग्न से थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, मतलब तृतीय घर में जुपिटर बैठा हुआ है, हाँ, तीसरा घर में जुपिटर बैठा, लग्नों से एस्टेंडेंट से छोटे थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, या फिर फोर्थ हाउस चतुर्थ गृह में घर में बैठा हुआ है, या फिर अष्टम 8 हाउस, या फिर 12 हाउस में गुरु बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है, तो आपको गुरु का जो जेमस्टोन है पीतो पोखरास येलो सफेद पहनना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। दोस्तों, अगर बृहस्पति आप लोगों का जन्म कुंडली में बृहस्पति कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में जुपिटर बैठा हुआ है तो जुपिटर डेबिलेटेड हो जाता है
तो भी आप लोगों का येलो सफेयर पहनना चाहिए, खास करके बृहस्पति महादशा जब आएगा, ठीक है ना। और अगर आपका बृहस्पति जुपिटर गुरु आपका जन्म कुंडली में तुंगी है, मतलब एक्सल्टेड है, कर्कट राशि में कैंसर साइन में जुपिटर बैठा हुआ है, लेकिन जुपिटर 5 डिग्री से ऊपर में बैठा हुआ है। अगर जुपिटर आप लोगों का जन्म कुंडली में कर्कट राशि में कैंसर साइन में 5 डिग्री से ऊपर जाके बैठा हुआ है, तो आपको येलो सफेयर पहनना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा कहना नहीं है भाई, इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जेमोलॉजी। अच्छा, तो आपका जन्म कुंडली में अगर गुरु चंडाल योग है, आपका जुपिटर अगर आपका राहु के साथ बैठा हुआ है या फिर केतु के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जुपिटर विथ राहु कंजंक्शन या फिर केतु कंजंक्शन, तो आपका भी पीतो पोखरास येलो सफेयर पहनना बहुत ही जरूरी है गुरु चंडाल दोष को रेमेडी करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं बोलूंगा उन लोगों का जुपिटर का जो स्टोन है, मतलब पीतो पोखरास येलो सफेयर येलो गोल्डन चोपा बिल्कुल पहनना नहीं चाहिए। किन लोगों का जिन लोगों का टोरस मतलब विषभ लग्नों का मेल नेटिव या फीमेल नेटिव है, उन लोगों का पीतो पोखरास जुपिटर का स्टोन पढ़ना जरूरी नहीं है, एवॉइड जुपिटर स्टोन, ठीक है ना। तो जेमिनी एसेंडेंट का जो मेल नेटिव और फीमेल नेटिव है, मतलब मिथुन लग्न का जातक जातिका के लिए जुपिटर का स्टोन पहनना जरूरी नहीं है, एवॉइड कीजिए। कन्या लग्न मतलब भार्गीय साइन में जिनका लग्न है जातक जातिका मेल नेटिव और फीमेल नेटिव, उन लोगों के लिए जुपिटर का स्टोन पहनना कोई माने नहीं रखता है, हाँ, एवॉइड एवॉइड। और जिन लोगों का लिब्रा मतलब तुला लग्न का फीमेल नेटिव और या फिर मेल नेटिव अगर है, तो उन लोगों के लिए जुपिटर का स्टोन पहनना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और जिन लोगों का कैप्रिकॉर्न मकर लग्न का जातक जातिका के लिए जुपिटर स्टोन पहनना इतना जरूरी नहीं है। तो याद रखिए, टोरस लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी, कन्या लग्न यानी कि भार्गीय, तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट और मकर कैप्रिकॉर्न, जिन लोगों का सब एसेंडेंट है लग्नों का जातक जातिका है, बहुत मेल और फीमेल, इन लोगों का जुपिटर स्टोन पहनना मतलब जुपिटर का गुरु का रत्न पहनना कोई जरूरत नहीं है, हाँ, कोई जरूरत नहीं है, तो एवॉइड कीजिए, मत पहनिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों का जन्म कुंडली में, आप जन्म कुंडली खुलिए, अगर आप लोग का जन्म कुंडली में सान मतलब सूर्य ग्रह कन्या राशि के जगह में बैठा हुआ है, कन्या राशि में बैठा हुआ है सूर्य, यानी कि जिन लोगों का मेल नेटिव और फीमेल नेटिव का जन्म आश्विन मान में हुआ है, तब रवि क्या होता है, सूर्य कन्या राशि में रहता है। तो आप लोगों का कभी भी भूले से भी येलो पोखरास पहनना, येलो स्टोन पहनना मत चाहिए, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, ठीक है ना। ये सब जरूरी है, ठीक है ना। और जुपिटर को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है, जुपिटर स्टोन पहनना। तो मैं स्टोन के बारे में एक चीज बोलूंगा, स्टोन बहुत जांच करके पहनना चाहिए, अच्छा जगह से पहनना चाहिए और टेस्ट करके पहनना चाहिए। अगर आपको असली स्टोन मिल गया तो ग्रहों का रेमेडी जरूर होगा, उसको शोधन करने के बाद पहनना चाहिए, शास्त्रों में जैसे लिखा हुआ है। अगर आप लोकनी स्टोन पहन लिया मतलब नकली स्टोन है, डुप्लीकेट स्टोन है, तो आपका कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिए। चल रहा हूँ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।